सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरविंदर कौर। गुरविंदर कौर जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब से आई हूँ। क्या काम करते हैं? मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं 1 जनवरी 2014 को आई थी। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं अनमैरिड टाइम में सिख धर्म को बिलोंग करती थी और सिख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव जी में मेरी पूरी आस्था थी। और मैरिज के बाद मेरे भगत जी शिव जी को मानते थे और मैं शिव जी की साधना करने लग गई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हमारे घर के पास एक भगतमती श्रीमती गुरमीत कौर जी हैं। उन्होंने हमें ज्ञान गंगा पुस्तक दी और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गई। देखिए, हमने बहुत सारे श्रद्धालुओं से पूछा है कि वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए। ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि वो पुस्तक पढ़ के संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं। ज्ञान गंगा पुस्तक में आपको आखिर कौन सी बात ने अट्रैक्ट किया कि आपको लगा कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? अगर सर आप लोग देखो ज्ञान गंगा पुस्तक में वो सारा कुछ है जो हमें चारों वेदों में, गीता जी में, कुरान में, बाइबल में, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में मिलता है। सबसे अट्रैक्टिव बात तो मुझे ये लगी कि मैं 7वीं 8वीं कक्षा में थी और जब किसी की मृत्यु हो जाती थी या किसी का जन्म होता था तो मेरे मन में ये उबाल उठता था कि ये लोग आते कहाँ से हैं और जाते कहाँ पे हैं। और ज्ञान गंगा पुस्तक में सबसे पहले गुरु जी ने सृष्टि रचना के बारे में बताया हुआ है कि हम कैसे यहाँ पे आए और हमें अगर भक्ति विधि सही ना मिली तो हम कहाँ जाएंगे, अगर भक्ति विधि सही मिली तो हम कहाँ जाएंगे। पहले 27 पेज के बीच में सृष्टि रचना है पूरी, वो पढ़कर मेरा मन इतना ज़्यादा उत्सुक हुआ कि मैं जल्दी से जल्दी गुरु जी के शरण में चली जाऊं। हिंदुस्तान में संतों महंतों की बाढ़ सी आई हुई है। हर रोज कोई ना कोई धर्मगुरु लॉन्च होता है। आपको संत रामपाल जी महाराज जी में व अन्य धर्मगुरुओं में क्या भिन्नता लगती है? क्योंकि हमारे गुरुजी अपने नियमों में बताते हैं कि हमने किसी से रिश्वत ना लेनी है, ना देनी है, ना झूठ बोलना है, ना बोलने देना है और ना ही नशा करना है, ना करने देना है। और जो हिंदुस्तान में बाकी सारे धर्म गुरु हैं ना तो वो वेदों द्वारा विधि से पूरा ज्ञान देते हैं, ना भक्ति विधि करवाते हैं। हमारे गुरुजी जैसे भक्ति खुद करते हैं वैसे ही हमें करवाते हैं। गुरुजी की ये मैंने पहले भी आपको बताया कि जो सृष्टि रचना वाली ही बात है वो मेरे मन को इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर गई ना, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं कब भाग कर चली जाऊँ गुरु जी के पास। और आज तक मैंने सिख धर्म को भी मान के देख लिया, शिव जी को भी मान के देख लिया, मेरे मदर इन लॉ मेरे सिस्टर राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए हैं। वहाँ तो ऐसे है कि जैसे आप कह दो कि अगर कोई वीआईपी है तो वो फर्स्ट लाइन में बैठेगा। हमारे गुरु जी के यहाँ आश्रम में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे चाहे कोई बच्चा आ जाए, चाहे कोई बुजुर्ग आ जाए, चाहे कोई ऊपर वीआईपी लेवल का आ जाए, चाहे कोई नॉर्मल गरीब आदमी आ जाए, वो सारे एक ही कतार में बैठे हैं। गुरु जी के नियमों से देखकर मैंने उनकी शरण ग्रहण की। आप सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपके सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब की बहुत मान्यता है। संत नानक जी, जैसे कि गुरु नानक देव जी आप बोलते हैं, वो 2 अक्षर का जाप जपते थे। उनकी एक वाणी भी है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। आपको क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या उसी आधार पे आप लोगों को भक्ति बता रहे हैं? जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो गुरु नानक देव जी भक्ति करते थे, हमारे गुरु जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी वही भक्ति बताते हैं। लेकिन जब मैं सिख धर्म को मानती थी तब मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं, जपजी साहब का करते हैं, सुखमनी साहिब का मैंने बहुत ज़्यादा पाठ किया, जिसे हम कह देते हैं कि वो सुखों की मनी है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में सुख नाम की तो कोई चीज़ देखी नहीं। तो क्या मात्र गुरुवाणी का पाठ करने से ही लाभ मिलते हैं या गुरु बनाने से लाभ मिलता है? और गुरु बनाए तो भगत समाज कैसे ये डिसाइड करेगी कौन गुरु सही है और कौन सही नहीं है? देखो ऐसे है कि जैसे मेरे दादी माँ बोलते होते थे वैसे तो वो गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करते थे, सारा जपजी साहब रहरा साहब का सारा पाठ करते थे और उन्होंने मुझे बोल रखा था कि तुम सुखमनी साहब का पाठ किया करो। लेकिन ये बात तो उन्हें भी नहीं पता थी कि इसमें जो गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे में विधि बताई है, जो इसमें वो विधि है कि गुरु नानक देव जी से कौन सी भक्ति करते थे, उसके बारे में तो उनको भी नहीं पता था। लेकिन वो एक बात कहते थे कि गुरु बिना गति नहीं। संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु जुड़ता है उनके साथ कुछ न कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, कुछ ऐसे मिरेकल्स होते हैं जो मेडिकल साइंस भी उन मिरेकल्स को देख के हैरान हो जाती है। आपके साथ ऐसा कोई मिरेकल्स है तो हमारे साथ शेयर कीजिए।
सर ऐसा है कि मेरे पास 8 साल का बेटा है। वो साथ ही है मेरे आया हुआ है और उसकी कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। वो शारीरिक तौर पर ठीक नहीं रहता था। तो जब हम 1 महीने पहले की बात है, तो वो ना शारीरिक तौर पर जब ठीक नहीं था, तो डॉक्टर्स ने ऐसे बोला कि इसकी स्कैन वगैरह करवा लो, कि इसकी पेट की करवाओ, कुछ उसकी टेस्टिस की स्कैन बोल दी उन्होंने। तो जब हमने उसकी स्कैन वगैरह करवाई, तो स्कैन करते वक्त आपको पता ही होगा कि किसी भी साथ वाले को साथ नहीं खड़ने देते, केवल पेशेंट होता है या डॉक्टर्स होते हैं। डॉक्टर्स की टीम भी हो सकती है, लेकिन घर में से कोई नहीं है उसके पास खड़ा होगा। तो डॉक्टर्स ने बोला कि आप इसकी मदर हैं, तो आप पास ही खड़े हो सकते हैं। तो मैं पास खड़ी हो गई, तो उसकी पेट की जो स्कैन थी वो तो बिल्कुल नॉर्मल आई। जो टेस्टिस की स्कैन थी, तो उसकी लेफ्ट टेस्टिस बिल्कुल मिस थी। राइट टेस्टिस की उन्होंने एक पिक्चर ली, वो क्लियर आ गई। जो लेफ्ट टेस्टिस थी वो उन्हें ढूंढने पर भी नहीं मिल रही थी। तो मुझे भी मन में थोड़ी शंका हुई, जो ये इस साइड पर टाइम लगा रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, मन डर रहा था। लेकिन जब उन्होंने स्कैन कर दी, तो डॉक्टर्स ने हमें बोला कि इसको जल्दी से जल्दी ऑपरेट करवा लो, वरना ये चीज़ है जो कैंसर बन सकती है। तो फिर हमने घर पर आए, तो ऐसे था, थोड़ा मन में शंका थी, लेकिन पूर्ण विश्वास था कि हम पूर्ण ब्रह्म कबीर जी की शरण में हैं और हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज तो पहाड़ के जैसे कष्ट को भी चींटी में बदल देते हैं। ठीक है। तो रात को मैंने अपने भगत जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम गुरु जी की शरण में हैं, गुरु जी अपने शिष्य को उदास नहीं होने देते। तो मैंने मन ही मन प्रार्थना की, मेरे मुख से ये बात निकली कि परमात्मा, बच्चा छोटा है, इसका जो भी ऑपरेशन है हम डॉक्टर से नहीं करवा सकते, पता नहीं ये सहेगा कि नहीं सहेगा, तो जो आपने इसको ऑपरेट करना है तो खुद ही आप आके कर जाओ। तो सर आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे परमात्मा रातों रात मेरे बच्चे का ऑपरेशन कर चुके थे। किसको आप परमात्मा मानते हैं और किसने किसको ऑपरेट किया? परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, जो हमारे बंधनों को हरने के लिए आए हुए हैं, वो पूर्ण परमात्मा हैं और उन्होंने ही रातों रात मेरे बच्चे का ऑपरेशन कर दिया। इसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी कि जब सुबह मेरे मदर इन लॉ बच्चे को नहला रहे थे, तो उन्होंने उसे टेस्ट किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो मेरे मन में वही बात आ गई कि मैंने अपने पूर्ण गुरु से ये प्रार्थना की थी, तो मेरे मालिक ने उसका ऑपरेशन कर दिया। तो नेक्स्ट डे हमने मोहाली जाना था, मोहाली डॉक्टर के पास हमें 1 दिन पहले रेफ़र किया गया था। तो जब हम मोहाली डॉक्टर के पास गए, स्कैन के वक्त तो देखो मैं अकेली खड़ी थी बच्चे के पास। जब टेस्ट हो गया था, जब उसे चेक कर रहे थे, तो मेरे मदर इन लॉ, मैं और मेरा बेटा, हम तीनों डॉक्टर के पास थे, बच्चे का चेकअप हो रहा था। तो उस डॉक्टर ने कहा कि आपको किसने कहा कि इसे ऑपरेट करना पड़ेगा, ये देखो सारा रिजल्ट तो आपके सामने है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसे किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस बारे में कोई शंका हो तो मैं अपने बच्चे की टेस्ट रिपोर्ट साथ में लाई। जी दिखाइए प्लीज़। ये देख, ये कहाँ की रिपोर्ट्स हैं? ये रोपड़ की। रोपड़। पहला टेस्ट लेते टाइम डॉक्टर ने आपको क्या कहा था? डॉक्टर ने क्या बोला आपको जिस टाइम पे पहला टेस्ट किया गया था? डॉक्टर ने ये कहा कि इसका ट्रीटमेंट कहाँ से चल रहा है। तो मैंने जब पूरा रेफरेंस दिया कि हम वहाँ से ट्रीट करवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप किसी सर्जरी वाले डॉक्टर के कंसर्न में जाओ, इस बच्चे की सर्जरी होगी, क्योंकि अगर आपने जल्दी इसकी सर्जरी ना करवाई तो इसका किसी भी टाइम कैंसर बन सकता है। तो डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन करने के लिए बोला? हाँ जी, डॉक्टर ने बोला, और उन्होंने कहा कि कल अगर आप जा सको तो मोहाली ऑपरेशन थिएटर में, जो भी जहाँ पे ऑपरेट करते हैं, इंडस हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाओ। वहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी सेंटर है जहाँ पे 6 सर्जन। जब आपको डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन करवाना चाहिए, तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की, और ये आप कह रहे हैं कि जब मैं दोबारा टेस्ट करवाने के लिए गई, क्या आप टेस्ट करवाने के लिए गए थे या सर्जरी करवाने के लिए गए थे? नहीं सर, ऐसा है, डॉक्टर्स ने बोल दिया कि सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, आप मोहाली के बड़े हॉस्पिटल में जाइए। और हमें उन्होंने भेजा भी वहाँ पर, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो मल्टी स्पेशलिटी सेंटर था। तब वहाँ पे सिर्फ चेकअप करवाने के लिए नहीं गई थी, चेकअप वहाँ पे हुआ था। मैं घर से ये सोच के गई थी कि अगर इसका ऑपरेशन है तो आज ही ऑपरेशन करवा लेंगे। शायद वो ये बोल रहे थे कि इसको शाम को या अगले दिन ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। क्या आज आपका बेटा बिल्कुल ठीक है? जी हाँ, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, वो मेरे साथ में ही है। क्या नाम है आप? इशित दास, कहाँ से हैं आप? गोविंदगढ़, पंजाब से। क्या आप बिल्कुल ठीक है अब? हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? नो, कैसे ठीक हुई? ये मेरे गुरुजी ने मुझे ठीक किया है। क्या नाम है आपके गुरुजी का? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। यहाँ पे हमें पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जेल के अंदर बहुत सारे कैदियों ने
नाम दीक्षा ली है उनके द्वारा बताए गए भक्ति विधि के अनुसार वो भक्ति कर रहे हैं और बाहर भी लाखों की तादाद में प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज से श्रद्धालु जुड़ रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखो, सत्य को कोई भी छुपा नहीं सकता। हमारे परमात्मा वेदों और गीता जी द्वारा भक्ति विधि बताते हैं, और उस सच्ची भक्ति को लेने के लिए ये तो देखो आजकल एजुकेटेड समाज है, पढ़ा लिखा है, किसी की ये धूम भाट के गीत तो है नहीं, क्योंकि सारे पढ़े लिखे हैं, सारे वेदों के ज्ञाता हैं। ज्ञान गंगा पुस्तक ही देख लीजिए, उसमें गुरुजी ने सारांश निकाला हुआ है, और सारे जो आम समाज पब्लिक है, बाहर जो नामदान ले रहे हैं या अंदर ले रहे हैं, वो गुरुजी से ज्ञान प्राप्त करके टीवी के माध्यम से, ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से ही पूरी विधि समझकर, नियमों को समझकर गुरुजी के ज्ञान को से प्रभावित होकर गुरुजी से नाम दीक्षा ले रहे हैं। आप लोग हिसार में जाते हैं, लाखों की तादाद में आप लोग हिसार जाते हैं, आप लोगों की आखिर क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है, देखो हिसार भी हमारी संगत बहुत ज़्यादा जाती है, उसमें भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, लेकिन हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारे परमात्मा पे जो भी आरोप लगे हैं, जो भी उस आश्रम पे लगे हैं, परमात्मा का जो आश्रम है उनमें तरह तरह के आरोप लगाए गए, परमात्मा पे लगाए गए, उसकी हम CBI जांच की मांग करें। 1 साल पूरा होने को आ गया, जंतर मंतर पर हमारे समर्थक कई बैठे हैं, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। अंतिम प्रश्न आपसे यही करना चाहेंगे कि आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश दूंगी कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहर न लगता डार। जैसे एक डाली से पत्ता टूट जाए तो उसका उस डाली से कोई भी संबंध नहीं रहता। अगर आपकी आत्मा इस शरीर को छोड़ गई तो आपका भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, फिर पता नहीं आप कौन सी योनि में जाएंगे। हमें तो पता चल गया कि हमारे परमात्मा बताते हैं जो इस शरण में नहीं आते तो वो बाद में क्या बनते हैं। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन ये है कि परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें, भक्ति विधि से मोक्ष को प्राप्त करें और अपना कल्याण करें। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद पहले मैं बताऊंगी आपको आध्यात्मिक लाभ, कि मुझे सच्ची भक्ति, सच्चे गुरु और सच्चे ठिकाने का पता चल गया कि हमने मोक्ष प्राप्त करने के बाद कहाँ जाना है। दूसरा मानसिक लाभ, मैं अपने जो पहले भक्ति करती थी उससे मेरा मन काबू नहीं रहता था, मन को कुछ ना कुछ भटक लगी रहती थी और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, मन पे कंट्रोल नहीं रहता था। और तीसरा आर्थिक लाभ वो ये है कि हमारे घर में पहले चाहे अर्निंग के साधन थे चाहे नहीं थे, लेकिन हम फिर भी एवरेज पीपल्स में आते हैं। और पहले तो बिल्कुल भी कोई पैसा जुड़ना तो क्या दिखाई भी नहीं देता था कि ये खर्चा हम कहाँ से करें, लेकिन गुरुजी की शरण में आने के बाद पैसा दिख तो रहा है लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा, चाहे कोई बड़ा खर्चा है चाहे कोई छोटा खर्चा है, गुरुजी कब आके हमारा वो खर्चा पूरा कर जाते हैं ये बंदी छोड़ सतगुरु परमात्मा ही जानते हैं। और चौथा लाभ, शारीरिक लाभ ये है कि मेरे पास 8 साल का बेटा है। जब से उसने इस धरती पर जन्म लिया है मैं शारीरिक तौर पर ठीक नहीं रहती, कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही रहती है, जैसे कभी सिर दर्द, कभी टांगों में, कभी बैक प्रॉब्लम, लेकिन मुझे डेली एक ना एक टैबलेट लेनी ही पड़ती है। पर हमारे गुरु बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने जो प्रसाद दिया है, जो चरणामृत दिया है, वो अब मैं डेली थोड़ा सा बाउल में डालकर चरणामृत लेती हूँ और 2 दाने प्रसाद के लेती हूँ, डेली सुबह करती हूँ, और उससे मुझे पूरे शारीरिक तौर पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो ही पूरी मेरी दवा है, वो ही सब कुछ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।